नमस्कार दोस्तों, एमपी मशरूम एंड फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक जो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मोल्ड इन मशरूम कल्टीवेशन। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप एक मशरूम ग्रोअर हो और ये मशरूम ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि टॉपिक है कि द टाइप्स ऑफ मोल्ड इन मशरूम कल्टीवेशन, और इंडिया में हम बेसिकली देखते हैं कि 4 तरीके के मशरूम सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, जिसमें आता है हमारा बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और पेडिस्ट्रॉ मशरूम। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक जो है 10 तरीके के मोल्ड जो इन चारों ही मशरूम में कहीं ना कहीं वो होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मोल्ड के साथ, जिसे हम बोलते हैं कॉबवेब मोल्ड। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे मशरूम बेड में हो जाते हैं और ये दिखने में बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह होता है। अगर ये आपके मशरूम बेड में हो रहे हैं या कंपोस्ट या केसिंग में हो रहे हैं तो ये मशरूम के प्रोडक्शन और फ्रूटिंग दोनों पे ही इम्पैक्ट करते हैं और उनको खराब कर देते हैं। दूसरा है हमारा फॉल्स ट्रफल, जिसे हम बोलते हैं सूडो ट्रफल। यह भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही है, मशरूम बेड में होता है और ये बेसिकली आपके बटन मशरूम या मिल्की मशरूम में होता है, क्योंकि ये जो फंगस है ये मिट्टी में होते हैं कुछ फंगस को मिला के। ये दिखने में सफेद या भूरे होते हैं। अगर ये आपके बैग में हो रहे हैं तो ये मशरूम के स्टेम को पहले नरम और फिर उसे सड़ा देते हैं। तो अगर आप इनको देख रहे हो तो आप इनको कल्टीवेशन के रूम से उस बैग को तुरंत हटाएं, क्योंकि अगर ये आपके मशरूम बैग में हो रहे हैं तो ये प्रोडक्शन और फ्रूटिंग दोनों को ही कम कर देते हैं। अब हमारा तीसरा है इनकैप मशरूम। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है कि इनकैप मशरूम होता क्या है, उसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उसके सोल्यूशन क्या है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है हमारा ग्रीन मोल्ड। ग्रीन मोल्ड एक बहुत ही कॉमन मोल्ड है और ये एक ट्राइकोडर्मा स्पीशीज से है। इसके ऊपर भी मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उसका भी लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पांचवा है हमारा लिपस्टिक मोल्ड एंड जिसका साइंटिफिक नेम है न्यूरोस्पोरा spp। ये भी एक तरह का फंगस है जो मशरूम के बेड पे या मशरूम में होते हैं, और या जब भी होता है तो ये एक तरह का बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है मशरूम बेड में। ये दिखने में रेड या हल्का गुलाबी होता है, इसलिए हम इसे लिपस्टिक मोल्ड कहते हैं। और ये मशरूम के स्टेम, कैप या फिर केसिंग या कंपोस्ट के ऊपर होता है। अगर ऐसा कुछ आपके बेड या मशरूम के ऊपर आपको दिख रहा है तो वो बैग आपका खराब हो जाता है और मशरूम जो उससे प्रोडक्शन होने वाला है वो भी खराब हो जाता है। इट मीन्स कि उसमें और प्रोडक्शन नहीं होगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके उस बैग को वहां से हटा दें। तो हमारा 6 नंबर जो मोल्ड है जिसका नाम है ब्राउन ब्लॉच या रॉट, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया के थ्रू हमारे मशरूम बेड या मशरूम या फ्रूटिंग बॉडी पे होता है, और जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसे हम सूडोमोनास टोलासी कहते हैं। और ये आपके मशरूम के कैप के ऊपर होता है जो दिखने में ग्रीन या फिर ब्राउन कलर का होता है। हमारा जो 7वां मोल्ड है जिसका नाम है ब्राउन प्लास्टर मोल्ड और जिसका साइंटिफिक नेम है पेपिलोस्पोरा बेसिना। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये केसिंग या कंपोस्ट पे ही होता है और ये मैक्सिमम आपको बटन मशरूम में ही देखने को मिलता है। पहले ये सफेद परत जैसा दिखता है, फिर वो धीरे धीरे जैसे मैच्योर होता है वो अपना कलर ब्राउन कलर में चेंज कर लेता है। ऐसे में अगर ये इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलता है तो ये मशरूम के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है, क्योंकि ये मशरूम के प्रोडक्शन को तो कम करता ही है प्लस मशरूम के न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी कम कर देता है। तो ध्यान रखें अगर आपको कुछ ऐसे आपके मशरूम बेड में चेंजेस दिखते हैं, बिकॉज ये मशरूम के केसिंग सॉइल पे ही होते हैं। तो ऐसा कुछ आप अगर नोटिस कर रहे हो तो आप उस बैग को कल्टीवेशन के रूम से दूर कर दें। तो हमारा 8वां जो मोल्ड है जिसे हम माइकोगोना प्रेनिसेस बोलते हैं, इसे हम वेट बबल डिजीज या व्हाइट मोल्ड
मोल्ड भी कह सकते हैं, और यह भी एक तरह का फंगस इन्फेक्शन होता है मशरूम के बेड में, और ये होता है स्पेशली बटन मशरूम और मिल्की मशरूम में, क्योंकि ये जो मोल्ड है ये आपका केसिंग या कंपोस्ट के ऊपर होता है। ये दिखने में सफेद होता है और रुई के धब्बे जैसा इनका अपीयरेंस होता है। अगर ये आपके बेड में हो गए हैं या हो रहे हैं तो ये आपके मशरूम के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी गिरा देते हैं। तो ऐसे में या तो आप उतनी जगह का कंपोस्ट या फिर केसिंग आप हटा दो, या हो सके तो वो बेड ही के कल्टीवेशन रूम से रिमूव कर दें। हमारा 9th जो मोल्ड है जिसका नाम है सिनेमन मोल्ड, और जिसका साइंटिफिक नेम है स्कोपुलेरोप्सिस फेमिकोला, जिसका ये जो मोल्ड है ये आपके केसिंग या कंपोस्ट में होता है। एंड बेसिकली ये 2 तरीके के मशरूम में आपको मिलेंगे, बटर मशरूम या मिल्की मशरूम। तो ये दिखने में सिनेमन मतलब दालचीनी जैसा होता है, इसका कलर भूरा होता है। ये केसिंग या कंपोस्ट या मशरूम के कैप के ऊपर होता है, और अगर ये आपके बैग में हो रहा है तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्शन जो होगा हमारा, जो एक बैग से प्रोडक्शन निकलेगा वो कम कर देता है, काफी हद तक खराब कर देता है, क्योंकि उस बैग से फिर प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और अगर आपने स्टार्टिंग लेवल पे ही देखा तो कहीं ना कहीं आप बैग को बचा भी सकते हो। तो ऐसे में आप ध्यान रखो कि अगर वो ज्यादा संक्रमित हो गया है तो उस बैग को तुरंत हटाएं, अगर नहीं हुआ है तो उतनी जगह के आप केसिंग सॉइल या उस बैग को ही रिमूव कर दे। और काफी हद तक ये मशरूम के कैप के ऊपर भी इस तरह आपको कभी स्पॉटी दिख सकता है ब्राउन कलर का। लास्ट है हमारा टिक्की मोल्ड, जिसे हम सेपिडोमिया बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम आपको सेपिडोमिया है। और इसे जो है एक तरह का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये मशरूम के लाइक केसिंग और मशरूम के आपका जो कंपोस्ट है उसके ऊपर होता है। उसके अलावा ये दिखने में सफेद, भूरा या पीला होता है, इसलिए काफी हद तक हम इसे कहीं ना कहीं कोई इसे येलो मोल्ड के नाम से भी जानता है। अगर ये आपके बेड में हो रहा है तो ये आपके प्रोडक्शन को भी खराब करता है, प्लस ये आपकी फ्रूटिंग बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है। और अगर आपके कल्टीवेशन रूम में प्रॉपर एयर और वेंटिलेशन सही नहीं है तो ये दूसरा जो आपका फ्रूटिंग है उसे बहुत जल्दी खराब करता है, और ये तने को नम कर देता है काफी हद तक। ये आपके प्रोडक्शन को बहुत ही हाई लेवल पे खराब करके आपके प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। हमारे टॉप 10 के वो मोल्ड्स जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है और आपको बताया है, और ये जो सारे 10 तरीके के मोल्ड हैं वो आपको ये चारों वैरायटी ऑफ जो मशरूम हम इंडिया में ग्रो करते हैं सबसे ज्यादा, उसमें आपको ये कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी इनको आप देख सकते हो या आप इनका फेस टू फेस हो सकता है। अब बात करूंगी कि ये जो मोल्ड हो रहे हैं या जो होते हैं बैग में ये क्यों होते हैं। तो वो होने के बहुत सारे रीजन है, बट मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ टॉप 5 के रीजन। एंड वो सबसे पहला उसमें जो आता है हमारा इनप्रॉपर पेस्चराइजेशन, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग स्पॉन रन। मतलब जब आप स्टरलाइजेशन या पेस्चराइजेशन जो भी आप कर रहे हो अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस के दौरान, ध्यान दें कि आप प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करें। और जब आप माइसीलियम रन के लिए उसे इंक्यूबेशन में रख रहे हो तो ये नोटिस रखें कि उसका टेम्परेचर हाई ना हो, वरना बैग गर्म होके उसमें अलग अलग तरीके के मोल्ड्स जरूर होंगे। उसके बाद हमारा आता है लो पीएच ऑफ कंपोस्ट एंड यूजेस ऑफ इनमेच्योर स्पॉन और हाई पीएच लेवल ऑफ अ बेड। तो अगर आप बटन मशरूम या मिल्की मशरूम कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका कंपोस्ट है, जो आपका केसिंग सॉइल है, उसका पीएच लेवल हमेशा मेंटेन रखें। बहुत ज्यादा अगर एसिडिक नेचर हो जाएगा उसका तो आपके मशरूम कल्टीवेशन को इम्पैक्ट करेगा। उसके अलावा जब आप बेड बना रहे हो तो आप कभी भी इनमेच्योर स्पॉन को यूज ना करें, हमेशा आप प्रॉपर मैच्योर स्पॉन का यूज करें। उसके अलावा आपके बेड के पीएच लेवल, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर और केसिंग और कंपोस्टिंग के बाद भी जो पीएच लेवल होता है वो हमेशा सही रखें, मेंटेन रखें, हाई बिल्कुल ना करें, वरना आपके बैग में कुछ न कुछ तो मोल्ड होंगे। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग ऑफ अ बेड ऑफ टू वेट इन अ कंडीशन। इसका मतलब ये कि जो आपके बेड के ऊपर जो कंपोस्ट है या जो केसिंग सॉइल आप यूज कर रहे हो, या अगर आप बिना
केसिंग और कंपोस्ट के भी अगर आप बेड बना रहे हो, अगर ऑयस्टर या पेडी स्ट्रॉ के लिए, तो आपका स्ट्रॉ बहुत ज्यादा भीगा नहीं होना चाहिए और ना ही आपके कंपोस्ट बहुत वेट होने चाहिए। ये आपके बैग को सड़ा भी देता है एंड काफी हद तक अलग अलग तरीके के मोल्ड्स आपके बैग में होंगे, जिससे आपके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा लॉस होगा। उसके बाद हमारा आता है यूज ऑफ पुअर एंड ओल्ड स्ट्रॉ। तो सबसे पहली बात कि आप हमेशा जब भी आप स्ट्रॉ या जो भी आपका बेस है बैग बनाने का या बेड बनाने का, आप हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का स्ट्रॉ लें, ड्राई लें एंड सूखा हुआ लें जो बहुत अच्छा हो, भीगा ना हो, ज्यादा मिट्टी ना हो। उसके अलावा बहुत पुराना नहीं इस्तेमाल करना, मिनिमम आप 3 से 6 महीने तक का पुराना भूसा इस्तेमाल करें। अगर आप बटन मशरूम की खेती कर रहे हो तो जिप्सम का यूज बहुत कम करें। बहुत हाई लेवल में जिप्सम अगर आप करेंगे तो आपके मशरूम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइक फॉल्स ट्रफल या कॉबवेब इस तरीके के मोल्ड आपके बैग में होंगे। उसके अलावा हाई नाइट्रोजन। तो जब भी हम कंपोस्ट या केसिंग सॉइल, अगर हम मिल्की मशरूम या बटन मशरूम कर रहे हैं तो इसमें हम कंपोस्ट यूज करते हैं, तो उनका नाइट्रोजन लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई नाइट्रोजन रहेगा तो आपके बैग जरूर खराब होंगे। इसलिए हमेशा उसे मीडियम में रखें, ज्यादा आपको नहीं रखना है। लास्ट है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फ्रेश एयर, जो हर मशरूम को ग्रो करने का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे बेस पॉइंट है। बिकॉज जितनी ह्यूमिडिटी और जितना टेम्परेचर अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आपके बैग गर्म होंगे, टेम्परेचर गर्म होगा। समर में प्रॉब्लम इसी से होता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपको हमेशा फोकस रखना है। प्लस जो फ्रेश एयर का आपका सोर्स है आप उसे भी मेंटेन रखो, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे मोल्ड होते हैं वो फ्रेश एयर ना मिलने की वजह से ही होता है। तो ये रहे हमारे वो टॉप के 5 रीजन जिसकी वजह से आपके बैग में अलग अलग तरीके के मोल्ड्स देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से आपको अगर और भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।